आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बिहार में बीजेपी और जेडीयू को आपस में भिड़ा दिया है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की आपस में ही भिड़ंत चल रही है और जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव नतीजों का जो सबसे व्यापक असर हुआ है वो बिहार में एनडीए पर हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के तुरंत बाद जिस तरह से जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ममता बनर्जी को बधाई दी और ये कहा कि ममता बनर्जी ने कई चक्रव्यूह को तोड़कर ये चुनाव जीता है, ये बधाई बीजेपी को रास नहीं आई है। बीजेपी के अंदर इसको लेकर नाराजगी है, खासकर बिहार बीजेपी के अंदर। और न सिर्फ नाराजगी है बल्कि बीजेपी की तरफ से अब पलटवार भी सामने आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है, जो बयान सामने आ रहा है, उसके मुताबिक बीजेपी तिलमिला उठी है। बीजेपी के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव, अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और एक आक्रामक तेवर है उनका, एक चिरपरिचित अंदाज है और अपने चिरपरिचित अंदाज में ही अपने राजनीतिक विरोधियों पर बयान देते हैं, राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हैं। नवल किशोर यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिया है। नवल किशोर यादव ने कहा है कि न तो हम चक्रव्यूह में फंसते हैं न फंसाते हैं। चक्रव्यूह में फंसना उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं, चक्रव्यूह में फंसाना उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं। हम लोग सीधे साधे लोग हैं। तो अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में कितनी खटास है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस खटास को कितना बढ़ाया है। बिहार में पहले से अंदेशा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा और उसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के बाद सीएम नीतीश कुमार ने भी बधाई दी है, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने टीएमसी का नाम लिया है, उन्होंने टीएमसी को बधाई दी है। तो बिहार की राजनीति धीरे धीरे बदल रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प तरीके से बदल रही है और अगले वीडियो में पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, बड़ी खबर बताने वाले हैं, बड़ा खुलासा कर सकते हैं आप, जो आप नहीं जानते या फिर जानते भी हैं। मैं ये दावा नहीं करता कि आप नहीं जानते, उसको लेकर एक खबर मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी है। नवल किशोर यादव का बयान सामने आया है, जो एमएलसी हैं बीजेपी के। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार किया है, उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिया है कि चक्रव्यूह में फंसना और फंसाना उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं। जाहिर तौर पर बधाई देना कोई बड़ी बात नहीं है। विपक्ष के नेता भी पक्ष के नेताओं को बधाई देते हैं और एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी अपने दूसरे प्रतिद्वंदी को बधाई देता है। लेकिन बधाई देने के लिए जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को लेकर बीजेपी में बेचैनी भी है, बीजेपी में नाराजगी भी है, बीजेपी में गुस्सा भी है। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के पहले ही हमने आपको कहा था और बार बार कहा था कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे अगर बीजेपी के अनुकूल नहीं आते हैं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, टीएमसी जीत जाती है, तो जाहिर तौर पर जेडीयू के अंदर खाने खुशी की लहर होगी, जेडीयू गदगद होगी। और साफ नजर आ रहा है कि जेडीयू गदगद है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया, और सिर्फ जेडीयू गदगद नहीं है, बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी गदगद हैं। उन्होंने तो ममता बनर्जी की जीत को पश्चिम बंगाल अस्मिता की जीत बता दिया। बीजेपी इसको समझ रही है, बीजेपी ये जान रही है कि एनडीए में रहते हुए उसके सहयोगी दल उसकी हार पर जश्न मना रहे हैं, उसके जख्मों पर नमक रगड़ रहे हैं और बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है। और यही नाराजगी कल उभर कर सामने आई है नवल किशोर यादव के बयान में। तो देखिए, बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद ये भिड़ंत और कितनी तेज होती है, ये लड़ाई और कितनी भीषण होती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन बंगाल चुनाव नतीजों का असर बिहार पर पड़ा है, खासकर एनडीए पर पड़ा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता आपस में भिड़ बैठे हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। थैंक यू।